नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि गुजरात चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। ये झटका बहुत ही तगड़ा माना जा रहा है गुजरात में, क्योंकि गुजरात में आपके बड़े नेता ने सीएम फेस के तौर पर सुदान गढ़वी का नाम अनाउंस होने के बाद पार्टी छोड़ दी है। बता दें कि इंद्रनील राजगुरु ने आपसे इस्तीफा दे करके उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। इसी के साथ ही उनका एक बड़ा बयान भी सामने आया है। इंद्रनील राजगुरु ने कांग्रेस में वापसी करते हुए ये कहा कि आप लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। इसी के साथ ही माना जा रहा है कि जब से सुदान गढ़वी के नाम को अनाउंस किया गया है केजरीवाल के द्वारा गुजरात के सीएम उम्मीदवार के तौर पर, तब से ही ये बेहद नाराजगी देखने को मिल रही है और माना जा रहा है कि उनके नाम को लेकर के शायद पार्टी में सभी लोग संतुष्ट नहीं है, जिसकी वजह से ये फूट देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इंद्रनील राजगुरु पहले से ही कांग्रेस में शामिल थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ करके आपको ज्वाइन कर लिया था। लेकिन आपसे नाराज होने के बाद एक बार फिर से उन्होंने कांग्रेस के साथ घर वापसी कर ली है। दरअसल गुजरात चुनाव के लिए राज्य में बिसात बिस चुकी है। पार्टियों ने अपने पासे फेंकने भी शुरू कर दिए हैं और इसी क्रम में आम आदमी पार्टी ने अपना सीएम फेस भी घोषित कर दिया है। बता दें कि आपने सुदान गढ़वी को अपना सीएम फेस घोषित किया है, जिसके बाद से ही पार्टी में भगदड़ सी मच गई है और फूट पड़ती हुई भी दिखाई दे रही है। पार्टी के सीनियर लीडर इंद्रनील राजगुरु ने पार्टी के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वो आम आदमी पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि नेता इंद्रनील राजगुरु ने आपको छोड़कर कांग्रेस में वापसी की है। पूर्व विधायक इंद्रनील राजगुरु पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के खिलाफ भी राजकोट से चुनाव लड़ चुके हैं। वो पहले कांग्रेस में ही थे, लेकिन कांग्रेस से नाराज होकर वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें आम आदमी पार्टी में राष्ट्रीय संयुक्त सचिव घोषित किया गया था। आप छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने पर कांग्रेस के गुजरात प्रभारी रघु शर्मा ने यह कहा कि इंद्रनील राजगुरु जी एक विचारधारा से जुड़े हुए थे और आज उसी विचारधारा के साथ काम करने के लिए ये पुनः कांग्रेस परिवार में शामिल हो रहे हैं। इसी के साथ ही राजगुरु ने भी बड़ा आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी पर और उन्होंने कहा कि मुझे हमेशा लगता था कि बीजेपी देश के लिए एक बुरी पार्टी है और उसे गुजरात में हराना बेहद जरूरी है, इसलिए मैं आप में गया ताकि बीजेपी को हरा पाऊं। लेकिन मैंने पाया कि जैसे भाजपा लोगों को मूर्ख बनाती है, वैसे ही आप भी लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश करती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी पार्टी है और उनका मकसद ये है कि किसी भी तरीके से कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया जाए और बीजेपी की मदद की जाए। इसी के साथ ही राजगुरु के पार्टी छोड़ने के तुरंत बाद ही आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने भी उन पर पलटवार किया है, उन पर बड़ा आरोप लगाया है और ये कहा कि वो पार्टी में टिकटों की सौदेबाजी कर रहे थे। 15 विधानसभा सीटों पर अपनी पसंद के प्रत्याशी चाहने के साथ ही मुख्यमंत्री पद के लिए खुद को चेहरा घोषित करने की मांग भी कर रहे थे। परंतु आम आदमी पार्टी लोगों की पार्टी है, उनकी इच्छा पूरी करना हमारा कर्तव्य है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि उनकी मांगों को पार्टी से खारिज कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने आपसे इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने सुदान गढ़वी को शुक्रवार को गुजरात में अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। आपको बताते हैं कि आखिर कौन है सुदान गढ़वी। दरअसल ये पहले पत्रकार हुआ करते थे, जिसके बाद सरकार ने इन पर एक्शन लिया और बाद में उन्होंने अपनी पत्रकारिता छोड़ दी और इसके बाद वो राजनीति में शामिल हो गए। आपको बता दें कि राजनीति में जहां वो आम आदमी पार्टी के साथ शामिल हुए, तो फिलहाल वो जो है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे, जिसके बाद देखने को मिला कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए सीएम पद के उम्मीदवार के नाम पर उनका नाम घोषित कर दिया। इसके बाद से कई सारे उनके वीडियो सामने आ रहे हैं। कल ही उनका एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे वो नशे के हालात में झूमते हुए नजर आए थे। आपको बता दें कि टुडे इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनका ये जो वीडियो है वो दरअसल दिसंबर का ही है, यानी कि पिछले ही साल का है, जब उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार
गिरफ्तार किया गया था और इसी के साथ ही वो नशे की हालत में भी थे और जो लैब से रिपोर्ट आई थी उनमें भी उनके ब्लड में अल्कोहल की मात्रा पाई गई थी और इसी के साथ ही उन पर केस जो दर्ज किया गया था उसमें यह कहा गया था कि उनको छेड़खानी के आरोप में और इसी के साथ ही लोगों से मारपीट और एक विवादित जनसभा में हिस्सा लेने के दौरान गिरफ्तार किया गया है। तो इस तरीके के लोगों को आम आदमी पार्टी के द्वारा टिकट दिया जा रहा है, उन्हें सीएम बनाने की पैरवी की जा रही है। भगवंत मान पंजाब के सीएम हैं और किस तरीके से उन्होंने बार बार अपने सीएम पद को गिराने की कोशिश की है, सीएम पद की गरिमा को किस कदर उन्होंने लोगों के बीच में दिखाया है। अपने शराब के नशे में वो कई बार लोगों के सामने नजर आ चुके हैं और शायद यही चीजें गुजरात में भी कल को देखने को मिल सकती है, ये भी लोगों ने आरोप लगाए हैं। फिलहाल अरविंद केजरीवाल की पार्टी को लेकर के कई सारे उनके मिनिस्टर्स को लेकर के खुलासे होते रहे हैं, लेकिन सुदाम गढ़वी को सीएम पद का उम्मीदवार बनाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बहस छेड़ता है। आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक गहमा गहमी तेज हो चुकी है। राज्य में इस बार 3 पार्टियां आमने सामने होंगी। बीजेपी की 27 साल से गुजरात में सरकार है और पिछले चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी चुनौती देते हुए उसे 99 सीटों पर समेट दिया था और अब इस बार कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला बना रही है। यानी कि देखना होगा कि क्या इस बार बीजेपी के किले में आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस सेंध लगा पाती है या नहीं लगा पाती है। लेकिन अगर हम सर्वे की बात करें, जो भी तमाम न्यूज चैनल इस वक्त सर्वे दिखा रहे हैं, ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं, सी वोटर कैटेगरी के पोल्स दिखा रहे हैं, चाहे पब्लिक की बात करें तो कहीं ना कहीं उनका जो रुझान है, उनके बीच जो लहर है वो बीजेपी की ही नजर आ रही है। या ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार भी गुजरात में भगवा लहर साफ साफ देखने को मिल रहा है। फिलहाल जिस तरीके से चुनाव के नतीजे सामने आएंगे उसी पर ये चीजें पता लग सकती है कि इस बार क्या फिर से बीजेपी का राज तिलक होगा या फिर किसी और पार्टी की सरकार वहां पर बनेगी। फिलहाल सर्वे जो है यही बता रहे हैं कि इस बार बीजेपी के किले में सेंधमारी करना किसी भी पार्टी के लिए आसान बात नहीं होगी। आपको बता दें कि इस बार भी गुजरात में चुनाव दरअसल 2 फेज में होंगे। पहले राउंड का मतदान जहां 1 दिसंबर को होगा तो वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 5 दिसंबर को होगी। इसके बाद 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। आपको बता दें कि इसी दिन हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजों का भी ऐलान होना है, जहां 12 नवंबर को एक ही राउंड में वोटिंग होने वाली है। आपको बता दें कि गुजरात चुनाव में 2007 से ही दिसंबर में चुनाव होता आ रहा है और 2 राउंड में वोटिंग की परंपरा बनी हुई है। बता दें कि चुनाव के ऐलान के साथ ही गुजरात में अधिसूचना भी लागू कर दी गई है। 14 नवंबर तक उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन दाखिल कर सकते हैं और अपना नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख जो है वो चुनाव आयोग की ओर से 17 नवंबर दी गई है। फिलहाल जिस तरीके से यह बड़ा फूट देखने को मिला है आम आदमी पार्टी में, इससे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव की तारीख बेहद पास है। बार बार अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं गुजरात में अपने चुनाव प्रचार के दौरान, इसके बावजूद इसका नतीजा नहीं दिख रहा है। बड़े बड़े चेहरे लगातार आम आदमी पार्टी को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में यह कहना मुश्किल हो रहा है कि आम आदमी पार्टी अपनी जगह गुजरात में तलाशते हुए दिखाई देगी। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।